जॉब मार्केट का सिनारियो क्या है? अगर आपके लेवल के, आपके स्किल के वर्कर्स कंपनी को सस्ते में उपलब्ध हैं जॉब मार्केट में, तो जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट में कंपनी कमी करना चाहेगी। लेकिन अगर शॉर्टेज है और आप ऐसे अनोखे स्किल के साथ बैठे हैं तो जॉब मार्केट में आपकी स्थिति अच्छी होगी, तो आपको उसके हिसाब से भी आपका इंक्रीमेंट तय होगा। इस तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं कि कैसे सैलरी बढ़ेगी। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ग्लोबल हंट के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी सुनील गोयल साहब हैं। सुनील जी, आप जो ये सर्वे देख रहे हैं, एक तो ये बताइए कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम अगर बात करें, ये कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छा है, एवरेज है या बुरा है? और क्या देख रहे हैं आप इस सर्वे में? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही अच्छा सर्वे है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही एक्साइटिंग है सारे लोगों के लिए। मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल या ये ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो शायद लिस्ट में बहुत नीचे होती थी। ऊपर शायद न्यू एज बिजनेसेस होते थे जो लीड करते थे। बट आज के डेट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो जितनी भी बड़ी इकोनॉमी हुई है, अगर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म करता है तो इकोनॉमी सच में बड़ी हो जाती है। सर्विसेज का अपना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे यहाँ बहुत सर्विसेज का बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन आया था लगभग लगभग 2000 के बाद हमारे यहाँ पे। और आईटी, ई कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज ने काफी बड़ा पाई लिया हुआ है हमारे मार्केट में। बट उसके साथ में अगर मैन्युफैक्चरिंग में ये इस तरह के अगर आंकड़े आते हैं कि जहाँ पे कि एक सच में अगर ग्राउंड लेवल पे ग्रोथ नहीं होगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वहाँ एक्सपेंशंस नहीं हो रहे हैं, वहाँ अगर नई जॉब्स नहीं आ रहे हैं और जॉब में अगर प्रॉपर इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो एक इंडस्ट्री जो हम बोलते हैं ना, मेक इन इंडिया या मैन्युफैक्चरिंग, उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा इंकरेज करने वाले हैं, क्योंकि सर्विसेज ग्लोबल मार्केट से इंपैक्टेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग मेजरली लोकल मार्केट से इंपैक्टेड होता है। तो अगर हम लोकल इकोनॉमी की बात करें और आज के डेट में ये बोले कि क्वार्टर, एक क्वार्टर, दो क्वार्टर के बाद हम 7.5, 8, 7.8, 8.5% की अगर हम जीडीपी ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो क्या उस ग्रोथ का इम्पैक्ट हमारे यहाँ लोगों की सैलरी पे भी पड़ रहा है? क्या उनकी अर्निंग पे भी पड़ रहा है? क्या वहां पे जॉब्स भी आ रहे हैं? मुझे लगता है कि ये डेटा जहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। आपके मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ऑटोमोबाइल तक लिमिटेड नहीं है, कोई भी इंजीनियरिंग की मैन्युफैक्चरिंग है, पेपर है, पल्प है, पावर है, एनर्जी है। जितने भी सेक्टर्स आते हैं जहाँ पे कि मैन पावर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का एक सेगमेंट है, तो वहां पे ये ग्रोथ सैलरी की आना मतलब कि वो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छा करने की उम्मीद है। क्योंकि सैलरी कोई भी कंपनी तब देती है हाइक, अगर अच्छा हाइक देती है तो जब उनको ये लगता है कि अभी तो बिजनेस अच्छा है और आगे और भी अच्छा आएगा, तो वहां पे हाइक आती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक्साइटिंग नंबर है, क्योंकि देखिए जो सर्विसेज है वो तो कभी भी ग्लोबल मार्केट से इम्पैक्ट होकर इंप्रूव कर लेगा, बट मैन्युफैक्चरिंग नहीं इंप्रूव करता था, वो अपने आप को मिडल या नीचे ही पाता था अक्सर। तो आज के डेट में अगर ये लीड कर रहा है तो इसका मतलब हमारे यहाँ ग्राउंड पे वर्क हो रहा है। ये बात भी सही है कि कुछ कंपनीज देंगी, कुछ कंपनीज नहीं देंगी, बट साइन अच्छे हैं, सिग्नल्स अच्छे हैं। इस सिग्नल के साथ देखें तो मुझे लगता है कि जो इस इंडस्ट्री में जाने वाले लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में या इनमें जो काम करते थे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के लोग होते थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, जितने भी लोग होते थे, प्रोक्योरमेंट, परचेज, फ्लोर मैनेजर, जितने भी होते थे, उनको एक एक्साइटमेंट आएगा कि उनकी इंडस्ट्री में रियल ग्रोथ हो रही है। और जैसे जैसे ज्यादा कंपनीज आती जाएंगी, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुलते जाएंगे, ये सैलरीज और कॉम्पिटिटिव होंगी और बढ़ेंगी, क्योंकि वहाँ मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। एक दूसरी कंपनी से पोचिंग होंगे, तो जैसे आपने अलग अलग बताया कि रीजंस क्या होते हैं ग्रोथ के अलावा, ये भी होते हैं कि जॉब मार्केट कैसी है। तो जब जॉब मार्केट इंप्रूव होगा तो इस सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि काफी और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी और शायद ये इसका डिजिट डबल डिजिट में आएगा और कुछ ना कुछ और भी होगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही एक्साइटिंग एंड बहुत ही पॉजिटिव नंबर्स हैं अगर हम देखें तो। और हम सबको खुश होना चाहिए इससे कि एक बहुत बड़ा सेक्टर और बहुत सारी लाइफें इससे इम्पैक्ट होने वाली है, जी नंबर जी में अगर आप देखें तो, जी जी, नहीं मैन्युफैक्चरिंग से ठीक बात है। छोटे मिड बड़े खर्च। एवरेज जो आंकड़ा है उसको देख के तो खुश होना चाहिए, और असली खुशी तो तब मिलती है सुनील जी जब हाथ में वो लेटर आता है इंक्रीमेंट का। बहरहाल सुनील जी, ये बताइए कि अब तो भारत में जॉब मार्केट भी चेंज हो रहा है, मतलब देख रहे हैं सरकार भी रेसिप्रोकेट कर रही है, जिस तरीके के लेबर कोड्स आए हैं उससे ऐसा संकेत मिल रहा है कि कंपनियों को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। उस हिसाब से अब एम्प्लॉयज़ को जिनको काम करना है उनको भी अडाप्ट करना होगा।
गीग के इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, साथ ही हम देखते हैं आउटसोर्सिंग की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट के जॉब्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट के काम हैं, इसकी संभावना बढ़ेगी, छोटे कारोबार की संभावना बनेगी अगर जॉब आउटसोर्स होगा तो ये पूरा सिनारियो किस तरीके से चेंज हो रहा है? देखिए, अगर आप मेरे से मैं अगर बताऊं अपनी ऑब्जर्वेशंस, तो हमारे यहाँ भी क्या है, हमारे देश में जॉब मार्केट काफी स्टेबल और काफी मेच्योर होता जा रहा है। जब मैं स्टेबल और मेच्योरिटी की बात कर रहा हूँ, तो जिसमें हमारी डिपेंडेंसी किसी एक कंट्री पे नहीं है, और कुछ कहते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज होना। हमारी कंट्री में शायद अभी के टाइम में जितने उथल पुथल हुए, किसी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट लगा या टैरिफ आया या कुछ भी आया, उसने कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को और ज्यादा मेच्योर कर दिया। हम शायद और वाइड ओपन हो गए, हम लोकल मार्केट पे फोकस करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे ऐसे मार्केट थे जिसके तरफ कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया था, हम एक ही तरफ लगे हुए थे। तो उसके लिए हमारे वो मार्केट का साइज बढ़ गया, क्योंकि जहां पे भी डिसएग्रीमेंट है वो तो एग्रीमेंट में आएगा, बहुत जल्दी आएगा मुझे लग रहा है, और वो भी मार्केट रहेगा अपने आप में। बट उसके अलावा जो मार्केट का साइज बना है हमारे लिए ग्लोबल ग्लोबल सिनेरियो में, एक वो बहुत बड़ा मार्केट है, वो हमारे साइज को डबल करेगा। दूसरा हम देखें तो बहुत सारी चीजें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, उसको हम आज के डेट में लोकल मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विसेज या बहुत सारे। तो लोकल कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा है हमारे यहाँ पे, तो एक उस पर डिपेंडेंसी आई है। मुझे लगता है कि इन सारी 4 5 6 चीजों को अगर हम देखें, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ रेगुलेशंस, फ्लेक्सिबिलिटीज, ईज ऑफ बिजनेस, उस पर जो एक लगातार काम होता जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही हेल्दी साइन है बिजनेस के लिए, किसी भी मार्केट के लिए। और इसीलिए आप देखें कि दुनिया की इकोनॉमी हमारे आसपास भी नहीं ग्रो कर रही है जितनी हम बड़ी लार्ज इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं। तो हमारा परसेंटेज है ग्रोथ, उस पर लोग डिबेट कर सकते हैं, वो एंडलेस डिबेट है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि साइन ऑफ सिग्नल, लाइक साइन ऑफ कहते हैं ना पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी वो है, बहुत ज्यादा है। तो अगर आज के डेट में हम देखें तो हमारे यहाँ जॉब्स स्टेबल है। अब लोगों को ये नहीं लगता कि सिर्फ जॉब चेंज करके तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, लोगों को लगता है कि सेम कंपनी में भी काम करके ठीक आप है। अच्छा इंक्रीमेंट ले सकते हैं, परफॉर्मेंस बोनस ले सकते हैं, और जॉब को सिक्योर भी कर सकते हैं। तो ठीक अगर है। इन सारी चीजों को अगर आप देखें, तो शायद गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी सपोर्ट करती है, इंडस्ट्री भी आज के डेट में काम करना चाह रही है, एकेडमिया भी उनके साथ कोलेबोरेशंस कर रही है स्किल गैप को खत्म करने के लिए, और हम अपने आप को एक बहुत ही फूल प्रूफ मार्केट बना रहे हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ठीक जहां है। की अगर कोई एक मार्केट डाउन होता भी है तो हम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ठीक इस है। लिहाज से अगर आप देखें तो शायद हमें लग रहा है कि ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, जहां हर कोई पार्टिसिपेट कर ठीक रहा है, है तो इसके ये जो अवसर है इसमें अभी थोड़ा समय है, जो अप्रेजल्स होंगे उसमें थोड़ा समय है, अर्ली से अर्ली मार्च में होंगे, लेकिन मार्च तक के परफॉर्मेंस को अप्रैल में भी लोग करते हैं रिवाइज। फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।